सबका सपना होता है डॉक्टर बनना, पर डॉक्टर कैसे बने, ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो से बात करेंगे कि नेगेटिव मार्क्स को कैसे अवॉइड करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा क्योंकि बहुत बार ऐसे मेरे मेल आए हैं, टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेगेटिव मार्क्स को कैसे कम किया जाए, और मैं पूरा स्टडी करके लेके आया हूँ। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस वीडियो को मैंने 3 दिन पूरा गहन स्टडी किया है और पता लगाने की कोशिश की है कि नेगेटिव मार्क के क्या कारण है, नेगेटिव मार्किंग के क्या कारण है और नेगेटिव मार्क्स क्यों होते हैं और इसका उपाय क्या है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे लास्ट तक देखिएगा, बहुत छोटा रहेगा, 10 मिनट से पहले ही कम करेंगे। और उसके बाद ये वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि आपके नेगेटिव मार्क्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए, एक पहली चीज़ शुरुआत करते हैं कि नेगेटिव मार्क्स के क्या कारण हैं। अगर आप डॉक्टर बनेंगे, आई होप कि भगवान करे आप डॉक्टर बने, तो जैसे मैं पेशेंट को देखता हूँ तो पेशेंट मुझे कंप्लेन करता है कि ऐसे ऐसे बीमारी है, सिम्टम बताता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इलाज करते हैं। बेसिकली अच्छा डॉक्टर वही होता है जो रूट कॉजेज़ को ढूंढ पाए कि आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से पेशेंट बीमार है, रूट कारण क्या है, रूट कॉजेज़ क्या है इसका। तो रूट कॉजेज़ के बारे में सबसे पहले हम इसमें ढूंढने की प्रयत्न करेंगे कि आखिर कारण क्या है। तो नेगेटिव मार्किंग का कारण जो होता है, 4 प्रमुख कारण है। वैसे बहुत सारे बुक में, बहुत सारे जगह पे बहुत सारे कारण है, बट मुझे लगता है कि 4 प्रमुख कारण है और इस 4 प्रमुख कारण का मैं निवारण भी बताऊंगा। ये कॉजेज़ है, इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले कारण बताता हूँ और फिर हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रमुख कारण जो है, सबसे प्रमुख कारण है, दैट इज लैक ऑफ कंसेप्ट एंड लैक ऑफ नॉलेज। तो नेगेटिव मार्क का सबसे कारण यही है कि आपको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है, सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता है। इसकी वजह से आप बहुत सारा जो है नेगेटिव कर देते हैं। पहला कारण ही होता है, ये सबसे प्रमुख कारण है। दूसरे कारण ये होता है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। देखिए, ये बहुत ही प्रमुख कारण है। बहुत सारे लोग जो हैं जल्दीबाजी में रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और बिना समझे आप अगर क्वेश्चन को मार्क करोगे, ABCD जो भी आप लगाओगे वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन है क्या, क्या कह रहा है वो। तो दूसरा कारण है कि दैट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। थर्ड है एक्साइटेड टू सॉल्व। बहुत जल्दीबाजी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे जल्दी सॉल्व करके जो है आगे बढ़ना चाहिए। भाई कहाँ की जल्दी, क्यों जल्दी? 3 घंटा बहुत है, 3 घंटा जो मिलता है बहुत ज़्यादा मिलता है। तो एक्साइटेड टू सॉल्व MCQ, एक्साइटेड टू सॉल्व सॉल्व वेरी फास्ट, या ओवर कॉन्फिडेंस, ये तीसरा बहुत ही प्रमुख कारण है। इसके वजह से आपको हमेशा ज्ञात होना चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उस नीट कैटेगरी में जो सिलेक्शन का रेट है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 3% है सिलेक्शन का रेट, सिर्फ 3% सिलेक्शन का रेट है, और बाकी 97% जो है बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। और चौथा जो कारण है दैट इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको पता है कि नीट में मैक्सिमम MCQ पूछे जाते हैं और आपने MCQ प्रैक्टिस नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होगा, नेगेटिव मार्क्स होंगे और पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो 4 प्रमुख कारण है, इसका निवारण जल्दी से बता देता हूँ मैं। तो पहला जो प्रमुख कारण था लैक ऑफ कंसेप्ट और लैक ऑफ नॉलेज। तो लैक ऑफ कंसेप्ट और लैक ऑफ नॉलेज को सॉल्व करने का और इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आपको अपने कंसेप्ट को बेहतर बनाना पड़ेगा, अपने नॉलेज को और बेहतर इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं अनअकैडमी के ऊपर हर दिन मैं फ्री में लाइव क्लास देता हूँ, और मेरी जो क्लास होती है सारी के सारी कंसेप्चुअल बेस रहती है। कंसेप्ट और थ्योरी पे मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि आपको हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि MCQ से कभी भी MCQ नहीं बनता है, बट थ्योरी से बहुत सारे MCQ बनते हैं, कंसेप्ट से बहुत सारे MCQ बनते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो कंसेप्ट से ही MCQ बनते हैं, MCQ से MCQ नहीं बनता है।
तो आपको ये समझना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, नॉलेज क्या है, सब्जेक्ट क्या है। इसलिए मैं अनअकैडमी पे हर दिन सुबह 10 से 11 बजे और शाम को 8 से 9 बजे लाइव पढ़ाता हूँ, वो भी फ्री में। बहुत सारे लाखों बच्चे इसका फ़ायदा उठाते हैं और आपको भी उठाना चाहिए। अगर आप इस सेवा से और इस इन्फॉर्मेशन से वंचित हैं तो आज ही अपने फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ सर्च कीजिए डॉक्टर एसके सिंह, मुझे फॉलो कीजिए और अलार्म लगाइए अपने घड़ी में, अपने फ़ोन में कि सुबह 10 से 11 बजे और शाम को 8 से 9 बजे आइए पढ़िए। आपका कंसेप्ट बहुत ही इम्प्रूव होगा और आप जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और आप जो है अपने घर से मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपके मार्क्स जो है पॉजिटिव में आएंगे, सही होंगे क्वेश्चन, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा चीज़ कि एनटीए की तरफ से जो बहुत ही बेहतरीन बुक निर्धारित की गई है वो एनसीईआरटी की गई है। तो आपको हर एक चैप्टर को बारंबार पढ़ना चाहिए, बारंबार रिवीजन करना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, ना कि फालतू का एमसीक्यू करना चाहिए। मतलब आप अपने कंसेप्ट को, अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? बार बार पढ़ के बना सकते हैं। तो एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें। दूसरा मैंने कारण बताया था लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो इसका कारण ये है, इसका कारण है, निवारण क्या है कि आपको अभी से आदत डालनी चाहिए कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको 2 बार में कंप्लीट करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर 2 बार टाइम नहीं होता है, फिजिक्स करना होता है, केमिस्ट्री करना होता है, 3 ही घंटा मिलता है। अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका समय उल्टा बचेगा। ये क्या फ़ायदा है कि अगर आपने 5-6 क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया और गलत कर लिया तो जल्दीबाजी करके क्या करेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको आज से ही प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा कि हर एक क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको 2 बार एटलीस्ट ज़रूर पढ़ें, 2 बार पढ़ें, चीज़ों को अच्छे से समझिए और फिर उसका आंसर दीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने खुद प्रैक्टिस किया था ये फिनोमेना और मेरा सिलेक्शन हुआ मौलाना आज़ाद में। सेकेंड थर्ड हमने बात किया था एक्साइटेड टू सॉल्व एमसीक्यू या ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए इसका कुछ ओवर कॉन्फिडेंस का तो निवारण तो मुझे किसी बुक में नहीं मिला, बट मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन को करते हैं या अगर आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन लगता है तो थोड़ा सा शांत रहें, कीप काम, आराम से रहें, धैर्य बना के रखें, क्योंकि आपको हमेशा से पता होना चाहिए कि बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, इतना आसान नहीं है। 3% बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, आराम से काम रहिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। फोर्थ जो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। इस लैक ऑफ प्रैक्टिस को सही करने का एक ही इलाज है कि आप जब भी अपने नॉलेज को कंप्लीट कर लें, अब जब भी आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करें या कोई चैप्टर को कंप्लीट करें तो उस चैप्टर से एटलीस्ट 50 एमसीक्यू जरूर करें, 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करें। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, क्योंकि एमसीक्यू से कभी भी नया एमसीक्यू नहीं बनता है, बट ध्यान रहना चाहिए कि कंसेप्ट से एमसीक्यू जरूर बनता है, कंसेप्ट से एमसीक्यू जरूर आता है। तो आपको जो भी आप चैप्टर पढ़ें उसको आपको एटलीस्ट 50 एमसीक्यू जरूर करना चाहिए। 50 एमसीक्यू करेंगे तो आपको प्रैक्टिस आ जाएगा करने का। तो ये 4 कारण है, जैसे लैक ऑफ कंसेप्ट और नॉलेज, और दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, सॉल्व, एक्साइटेड टू सॉल्व एमसीक्यू, और फोर्थ है दैट इज़ अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। इन सब का कारण बता दिया और निवारण भी बता दिया। दूसरा सबसे इस वीडियो का प्रमुख चीज़ यही है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, सब्जेक्ट का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए, और इसके लिए मैं अनअकैडमी पे आपको फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ। ज़रूर आप लीजिए, लाखों बच्चे इसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर इस इंफॉर्मेशन से वंचित है तो बहुत ही जो है आप ख़राब कंडीशन में जा रहे हैं। तो तुरंत आज ही से आप स्टार्ट करें। रोज़ 10 से 11 बजे और शाम को 8 से 9 बजे मैं लाइव पढ़ाता हूँ। आइए पढ़िए, आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होगा। इस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, और जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाने में सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।